सो यस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। AVNL आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और डिफेंस सेक्टर की PSU कंपनी है। इनकी तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है और ये वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा, ट्रेनी और टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए, जिसमें आपको बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी निकाली गई है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसको हम डिफेंस PSU भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी निकाली गई है मल्टीपल पोजीशन के लिए। पोजीशन की बात करें तो जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, BE BTech वालों के लिए डिप्लोमा ट्रेनी यानी कि डिप्लोमा टेक्नीशियन की वैकेंसी है। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसी असिस्टेंट की भी है और यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है ITI वालों के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा ठीक ठाक है। और इसमें बात करते हैं ब्रांच का, तो जूनियर मैनेजर की जो वैकेंसी है उसमें अगर आपने BE BTech कर रखा है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड अकाउंट, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 47,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंस मिलते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग यानी कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CNC ऑपरेटर, क्वालिटी एंड इंस्पेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल डिजाइन ब्रांच से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो सैलरी है देख सकते हैं 37,000 पर मंथ इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, फिर जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन, ग्राइंडर, मिल राइट ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI की जो सैलरी है 34,000 पर मंथ इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 81 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है डिप्लोमा, BE BTech और ITI के स्टूडेंट के लिए। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो जूनियर मैनेजर की वैकेंसी के लिए किस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे उसमें आपके पास फर्स्ट क्लास का डिग्री होना चाहिए। और मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इन सभी ब्रांच में आपके पास BE BTech होना चाहिए। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एलाइड ब्रांच है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। सिविल में बात करें तो फर्स्ट क्लास का डिग्री आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वैकेंसी है आपके पास डिग्री होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसी प्रकार से जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे उसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन यानी कि जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट मेंटेनेंस ब्रांच से। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन, इसके बाद CNC ऑपरेटर में डिप्लोमा अगर आपने किया है मैकेनिकल ब्रांच से, प्रोडक्शन, टूल एंड डाई मेकिंग, या फिर इसके साथ साथ NSC NTC है आपके पास मैकेनिस्ट में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है इसमें भी मैकेनिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है मेटलर्जी में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी है, टूल डिज़ाइन की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टोर मैनेजमेंट यानी कि अगर आप फर्स्ट क्लास का डिग्री है 1 साल का डिप्लोमा आपके पास, तो मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है NSC NTC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप, अगर आपके पास है इलेक्ट्रीशियन या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन में तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद जो जूनियर टेक्नीशियन ग्राइंडर की वैकेंसी है इसमें भी आपके पास NSC या फिर NTC होना चाहिए मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में। ठीक है, तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आपके पास डिग्री होना चाहिए वो मतलब कि 10+2+3 या फिर 10+2+4 होना चाहिए, या फिर 10+2+5 सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। डिप्लोमा आपका फुल टाइम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से। NTC या फिर NSC जो सर्टिफिकेट है वो इश्यूड होना चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की NCVT से आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट का, तो आपका एज जो है वो सभी पोस्ट के लिए 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और अपर एज लिमिट में आपको OBC को 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। अगर आप AVNL से कभी अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है,
बात करते हैं सैलरी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर मैनेजर की जो सैलरी है वो 47,000 है और डिप्लोमा टेक्नीशियन की 37,201 है, असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की 37,201 है, जूनियर टेक्नीशियन की 34,227 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। सैलरी के साथ साथ इनकी तरफ से सभी प्रकार के अलाउंस भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों, ये इनका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि किस माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, जो जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है उसमें आपका बीई बीटेक में यानी कि डिग्री में 6.9 सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 5 एक्स्ट्रा मार्क आपको मिलेंगे अगर आप इस एवीएनएल से अप्रेंटिसशिप कभी कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं, ये वैकेंसी जो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रकार की कंपनी में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप सेलेक्ट भी होते हैं तो आप मतलब कि आपको जॉब की मतलब कि कमी नहीं रहेगी। मतलब इसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, आपको आगे मतलब कि एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आप इसी कंपनी में वर्क करते रहेंगे और सैलरी के अलावा आपको सभी प्रकार की बेहतरीन सभी फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलेगा। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है मिनिमम 1 ईयर का है, जो कि बढ़ाकर 4 साल तक किया जा सकता है एवीएनएल के प्रोजेक्ट के हिसाब से। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया कैसे आपको अप्लाई करना है। सभी आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको सेल्फ असेस्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट सेंड करना होगा और किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको एनवेलप पर लिखना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 300 रुपये इसमें अप्लाई फीस रखा गया है। जो एप्लीकेशन फीस है वो एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर इस वैकेंसी में डिटेल में नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये एनेक्सर ए में देख सकते हैं ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आपको भरना है पूरा डिटेल में और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ असेस्ट करके बाई पोस्ट आपको यहाँ पर जो एड्रेस हमने आपको बताया वो एड्रेस को आपको सेंड कर देना है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें, वहाँ पर इस प्रकार के सभी जॉब वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट